स्वागत है आपका अचीवर एकेडमी पर। और आज जो बात करेंगे अपने जो सीरीज चल रही है हिस्ट्री की शॉर्ट नोट्स की रैपिड फायर रिवीजन वाली, उसमें आज जो बात करने वाला हूं मैं वो बात करूंगा चेर राजवंश पर। यानी एक ऐसा राजवंश जिसने काली मिर्च, सोने और समुद्री व्यापार को रोमन साम्राज्य तक विस्तृत किया, उसकी बात करेंगे। हालांकि चेर राजवंश से क्वेश्चन 2, 4, 5 क्वेश्चन है जो मुख्य वही पूछे जाते हैं, हर बार रिपीट होते हैं। वही चीज़ें आपको मैं आज समझाने वाला हूँ कि ये राजवंश कहाँ था, किन चीज़ों से संबंधित था और किस क्षेत्र से संबंधित था, उन्हीं पे बात करेंगे एक एक करके। तो बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। रोम से व्यापार, यानी एक साम्राज्य की नींव, यानी कि रोम के साथ चेर का साम्राज्य का मुख्य व्यापार था। आप सोच सकते हो कि उस समय यानी 3वीं-4वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का जो काल था, जो चेर साम्राज्य का समय पीरियड रहा, उस समय भी इनका व्यापार रोमन यानी यूरोप के साथ होता था। कितनी बड़ी बात है, रोमन साम्राज्य के साथ इनका व्यापार उस समय विकसित था। और प्रमुख निर्यात यानी यहाँ से किया जाता था सर, तो यहाँ से काली मिर्च का प्रमुख निर्यात होता था। इसके बाद प्रमुख बंदरगाह था, ये भी एक PYQ क्वेश्चन है ये दोनों। तो उनका जो प्रमुख बंदरगाह था उसका नाम मुजी रिस नाम का बंदरगाह था, जो कि चेर साम्राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह था जो दक्षिणी भारत में स्थित था, जहाँ से इन रोम के साथ इनका व्यापार होता था। इसके बाद व्यापारिक भागीदार जो था वो रोम साम्राज्य था। और इसका जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो बड़ी संख्या में रोमन के जो सिक्के हैं वो केरल से हमें मिलते हैं। यानी रोमन साम्राज्य के सिक्के हमें केरल से वहाँ पुरातात्विक खुदाई में और वहाँ कुछ पुरातात्विक स्थलों पर मिले हैं, जो ये बताते हैं कि इस साम्राज्य का जो व्यापार था चेर साम्राज्य का, वो रोमन साम्राज्य तक था। उसके बाद दक्षिण भारत में चेरों का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र उनका रहा, तो ये जो है चेर साम्राज्य आपके केरल और तमिलनाडु वाले इलाकों में शासन करते थे। यानी चेर जो शासक थे वो केरल और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा, उन वाले क्षेत्रों में इनका अधिकार रहा। ठीक है, जो कि आप मैप में यहाँ देख पा रहे हो। और इनकी जो राजधानी थी वो वंजी या करूर नाम की एक जगह पड़ती है आपके, वहाँ पर इनकी राजधानी थी। तो ये जो आप क्षेत्र में जो देख पा रहे हो मैप में, वही इनकी राजधानी हुआ करती थी वंजी। ठीक है, और केरल और तमिलनाडु वाले इलाका में ये साम्राज्य फैला हुआ था। इसके बाद सदियों तक फैला हुआ एक वंश, यानी चेर वंश एक ऐसा राजवंश था दक्षिण भारत का जो कि 30वीं शताब्दी में शुरू हुआ, यानी कि मौर्य साम्राज्य के साथ या उससे भी पहले, और 12वीं शताब्दी तक चलता रहा। यानी कि लगभग 1500 सालों तक इसने भारत के इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में और मध्यकालीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस राजवंश ने? चेर साम्राज्य ने, या चेर राजवंश में। यानी 1500 सालों तक शासन किया। जैसे शासक शक्तिशाली आते तो इनका साम्राज्य विस्तार हो जाता, जैसे कमजोर शासक हुए तो साम्राज्य वापस सिकुड़ जाता। लेकिन वो अस्तित्व में लगातार रहे। कितने वर्षों तक? 1500 वर्षों तक, मतलब कई सदियों तक शासन किया। वो एकमात्र राजवंश आपका था वो चेर वंश था। अब चेरों के प्रमुख शासक, हालांकि ये नाम याद नहीं रहेंगे लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे इनका प्रमुख शासक रहा पहला उदयन चेरालाथन। दूसरा जो सबसे प्रसिद्ध शासक है वो है चेरन सेन गुटुवन। और उसके बाद एक अन्य शासक है नंदुचेर लाथन। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख इनके शासक रहे जो कि सबसे उत्कृष्ट काल में रहे। इसके बाद ये चेर जो साम्राज्य था या चेर जो शासक था, चेरों का जो प्रसिद्ध शासक था वो था चरण सेन गुटुवन। तो उसने एक देवी के मंदिर की स्थापना की जिसका नाम था कनंगी देवी। ठीक है, कनंगी देवी के जो मंदिर की जो स्थापना करी, जिसके आप ये चित्र देख पा रहे हो, ये जो ग्राफिक है वो कनंगी देवी की चित्र है। ठीक है, तो इसके एक मंदिर की स्थापना करता है आपका ये चरण सेन गुटुवन नाम का शासक। और ये जो देवी है, इस पर दक्षिण भारत का एक महाकाव्य लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ये याद रखिएगा, शिल्प पर दिकरम नाम का एक महाकाव्य है दक्षिण भारत का, जो कि इस देवी से संबंधित है। और ये जो है ये आपके पवित्रता और न्याय की देवी के रूप में इनकी पूजा होती है। किसकी? कनंगी देवी की। उसके बाद चेर साम्राज्य का साहित्य और कला में संरक्षण या भूमिका।
तो चेरों ने संगम साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि संगम साहित्य के संरक्षण में चेर शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा चेर वंश का उल्लेख आपके शिल्पादिकरम नाम के संगम ग्रंथ में मिलता है और न्याय की देवी के रूप में आपके कन्नंगी देवी की पूजा करते थे। ये एक व्यापारिक साम्राज्य एवं प्रशासन, तो इनका जो प्रशासन था, प्रशासनिक या शासन प्रणाली थी, वो राजतंत्रात्मक थी, यानी राजाई शासन करते थे। स्थानीय स्तर पर शासन करने के लिए स्थानीय सरदार हुआ करते थे और भूमि कर प्रचलित था, यानी कि जमीन के बदले ये टैक्स लिया करते थे, भू राजस्व। ठीक है। और मुद्रा में के रूप में ये रोमन सोने और चांदी के सिक्के प्रचलित थे, यानी सोने चांदी के रोमन मुद्राओं से इनका व्यापार होता था, जो कि रोम से यहाँ आता था, यहाँ से रोम चले जाते थे। मतलब सोना चांदी से व्यापार होता था। इसका मतलब ये एक समृद्धशाली साम्राज्य रहा। इसके बाद कुछ PYQ जो कि पूछे हुए 4 क्वेश्चन है, उन्हीं को मैंने ऐड ऑन किया है। जैसे सबसे प्रमुख क्वेश्चन है इनका, प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह, जिसका नाम मुजीरिस बंदरगाह था। उसके बाद चेरों का एक महाकाव्य है जो कि हमने अभी पढ़ा, शिल्पादिकरम, जो कि इनका महाकाव्य है। उसके बाद रोमन के साथ काली मिर्च का निर्यात करते थे, रोमन साम्राज्य के साथ, तो इनका व्यापार होता था। और कन्नंगी देवी की पूजा की जो शुरुआत करने वाला चेर शासक था वो था चेरनसेन गुटु वन, ये भी याद रखिएगा। तो ये था आपका चेर राजवंश। थैंक यू सो मच।